पानीपत के गांव रिसपुर में पति ने मानसिक रूप से परेशान बताकर 35 वर्षीय पत्नी को 1.5 साल से टॉयलेट में बंद कर रखा था। प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने टीम के साथ पहुंचकर महिला को मुक्त कराया। महिला के पूरे शरीर पर मल मूत्र पड़ा था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उठकर चल भी नहीं सकती थी। थाना सनोली पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने बताया कि सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और सनोली पुलिस के साथ गांव में छापा मारा गया, जिसमें पति नरेश मिला, जिसने पहले तो आनाकानी की, लेकिन टीम पहली मंजिल पर पहुंची। टॉयलेट की चाबी मंगाकर ताला खोला, अंदर उसकी पत्नी मिली, जिसके शरीर पर मल मूत्र पड़ा हुआ था। टीम ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वह उठ भी नहीं पा रही थी, शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। पति का दावा है कि पत्नी मानसिक रूप से परेशान है। 3 साल से उसका इलाज चल रहा है। उसे परेशान होकर कमरे में बंद किया है। अधिकारी ने बताया कि महिला की 17 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 15 वर्षीय बेटी है, एक बेटा 11 साल और दूसरा 13 साल का है। मुझे एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरह से रिशपुर गांव में एक परिवार ने एक महिला को, जो कि पत्नी है किसी की, और उसको 3x3 के टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आज मैं अपने स्टाफ सहित मौके पे पहुंची हूं और जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहां पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और सूचना सही पाई गई और जो पत्नी है वो उसको 3x3 के टॉयलेट में मिली है। और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई दिनों से कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया हो, उसको कुछ नहीं दिया। और ये बताया गया कि उसकी मानसिक हालत खराब है, जबकि अभी हमने बातचीत करी है तो बातचीत में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी मानसिक हालत खराब है या नहीं है। लेकिन ये सूचना सही थी कि 3x3 के टॉयलेट में बहुत ही दयनीय हालत में, जिसे कहते हैं, कि मिली है। ये सारी टॉयलेट कपड़ों के ऊपर सारा कुछ हुआ था और हमने आकर ही अपने सामने नलाया है। और अब आप स्थिति देख रहे हैं कि औरत कितनी सही है वो। और अब इसमें SHO के मार्फत जो है जो भी पुलिस कार्रवाई है वो करवाई जाएगी मेरे माध्यम से। बताया कि इसकी मानसिक हालत सही नहीं है, लेकिन मानसिक हालत सही नहीं होने का कोई भी दस्तावेज इस समय इनके पास नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है देखने से कि इसकी मानसिक हालत सही है या नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको कैद करके रखा हुआ है इतने सालों से, तो इसकी मानसिक स्थिति खराब हुई लगती है। मैं इसमें सबसे देखकर ये हैरान हूँ कि पति ने तो जो अपने पत्नी की हालत कर रखी है। इसके 3 बच्चे भी हैं और ठीक है, हालांकि बच्चे सभी नाबालिग हैं, लेकिन 2 लड़के और 1 लड़की हैं। और बच्चों ने भी यहाँ तक कि उचित नहीं समझा कि अपनी माँ को इस तरह की स्थिति में ना आने दें। और मेरी जो सिफारिश रहेगी, अगर रहेगा इसमें कानून यदि काम करेगा तो बच्चों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाना चाहूँगी, ताकि ये आगे आने वाले समाज में एक सबक मिले। जो हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को हम पढ़ा रहे हैं तो क्या बेटी का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि माँ की ध्यान रखे? और अगर पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे इस तरह से कर रहे हैं अपनी माँ के साथ, तो इनमें बच्चों के खिलाफ भी यदि कानूनी कार्रवाई बनती होगी तो मेरे द्वारा जरूर लिखा जाएगा। अभी फिलहाल जो है पुलिस कार्रवाई आगे देखते हैं कि क्या करती है। ये पुलिस का विषय है, क्योंकि हमने आगे रेस्क्यू किया है और आगे पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। आगे पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई करती है वो मेरे द्वारा लिखा जाएगा, बट आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है सारी पुलिस द्वारा लाई जाएगी। और जहां पुलिस को मेरा सहयोग चाहिए होगा वो मेरा सहयोग बना रहेगा। हैरानी की बात है कि पिता उनके सामने ही मां को पीटता था, भूखा प्यासा टॉयलेट में बंद रखा था, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और न ही कभी किसी से शिकायत की। प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की शिकायत पर पति के खिलाफ 498A 342 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वह पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शाम ने दूसरे में लौटा तो टॉयलेट में वहीं पर हाँ साल में लौटू। क्यों है? नींद आ जाए? आँख लग दी मेरी। फिर वहाँ पे किस तरह आँख लगेगी? यहाँ पे लेटा करना अंदर। यहाँ लौट दूंगा। पहले क्यों लेटे है? उसमें क्यों लौटा है? नीचे लौट दूंगा, नीचे लौट जू। यहाँ अंदर क्यों नहीं? अभी तो लौट जाएगा। आपको कौन डालता है वहाँ अंदर उस टॉयलेट में? कौन भेजता है आपको उसके अंदर? कौन डालता है आपको? कौन भेजा है लैट्रिन में? आप उसे लौट एक जगह ही। और कोई लुटांदा तो कहते ना ना और साल को लुटांदा मैं आप कोई चल नहीं जाओ पड़ी रहा वहाँ। अच्छा, दिन में सारा दिन वहीं रहते हो? दिन में अरे दिन में कौन लौटावा वहाँ? लोटे रहा ठाके कौन ले जाता नहीं? देर तो चढ़िया तो जानता है छत पे। तन बिठाओ कौन उसमें? इसमें याद लाल लाल मैंने फोटो सारी कड़े में आ जा और खींच दे फिर तू सही बात बता, फोटो तो खींचेंगे। तू सही बात बता, तनोड़ा कौन बिठावा है उसमें? छत पे कौन चला है? कौन लेके जाओ अपना? वहाँ से मैंने कई दिन हो गई जी। वहाँ से मैंने कौन छोड़ गया था? कौन छोड़ गया? नरेश ने मेरे लोग लुटा दिए। अच्छा, और शाम ने तारी नहीं फिर तू तोड़ता है? रात में कौन तारी? ना कई दिन हो गए तारू हो गया मैंने।
मारा भी आपका पिटे आपने नानू को मार दे मेरा और जी को मारे हाँ मारे तो कंबड़ी मारे थे कामड़ी मारी वो कामड़ी दे जुन सिवा हाँ दो कंबड़ी मार दी लाग की थी इस पर आपके कितने बच्चे हैं हाँ? कितने बच्चे हैं आपको बड़क क्या है 3 है मेरे मजाक क्या नाम उनके और एक नाम बता गजरा नाम बता उसका राहुला अच्छा और बेटी का रे लड़की का नाम क्या आपकी पूजा जी भीतर दवार में लौंडे थी वह अच्छा दूसरे लोंडे का क्या नाम है साहिल है वो छोटा था वो दोनों से यहाँ था कोई था पे अच्छा एक साहिल है एक पूजा है एक हैं एक का क्या नाम है 3 है मैं मजाक एक करते साहिल एक पूजा हाँ एक राहुल हाँ जो रोटी दे गया था हाँ वो- उसका क्या हाँ देख लिया उसका क्या नाम है ये राहुल है इसका दी 8 रोटी देगा दी ये देगा हाँ ये तो देगा तो रोटी वहाँ कोठे पे बैठी थी हाँ हाँ ये साग देगा था पेट भर के भूख लग रही है ना खाली रोटी तो मना पेट भर के हाँ खा रोज इतनी रोटी खा बस इतनी रोटी खा बड़े रोज देना है हाँ रोटी दे टाइम पे जी हाँ लाग गई थी इस पर 2 कामड़ मार लिया इस पर नया सा है आसमां का रंग नया सा है जीने का ढंग नई सी है हर एक दिशा कदमों पे है अब जहां If you wanna dream, if you wanna fly and cover joy by the touch the sky we promise to make your future bright let us shine make it loud yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T.